CIMEA 2024 वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आपके कि वो CIMEA की प्रोसेस कैसे करवानी है, एक्चुअल में CIMEA होता क्यों है और किसको करवाना होता है, क्या मेरी यूनिवर्सिटी CIMEA मुझसे मांगने वाली है। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस और इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेकर आ गए हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिकॉज रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में करके बताऊंगा। Now straight away CIMEA होता क्या है? Now CIMEA is nothing but a process by which जो आपकी इटालियन गवर्नमेंट है, जो आपने इंडियन एजुकेशन जो किया है उसको वो इवेल्युएट करते हैं कि क्या इटालियन जो हमारे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के, डज योर इंडियन एजुकेशन मीट्स दोज स्टैंडर्ड्स। बस ये स्टैंडर्ड्स चेक करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है जिसमें 2 टाइप्स होते हैं CIMEA के। वो टाइप्स के बेस पर वो ये क्लैरिफाई करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं और आपने जो एजुकेशन किया है इट हैज़ सर्टेन वैल्यू एज पर द इटालियन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो बस ये वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, दैट इज नथिंग बट CIMEA। तो अब होता क्या है, आपके एजुकेशन लेवल को और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया जाता है इटालियन गवर्नमेंट के हिसाब से और इटालियन गवर्नमेंट के जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से। अब इसमें 2 तरीके होते हैं करने के। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। इसमें ये क्या करते हैं, दे सी की जो आपका एजुकेशन है, जो आपने एजुकेशन किया है उसका जो क्वालिफिकेशन है या जो उसकी वैल्यू है, जो उसका लेवल है, इट शुड मैच विद द इटालियन गवर्नमेंट एजुकेशन। ये जो लेवल को मैच करने का जो सीन है, जो आपकी लर्निंग्स है वो वेरीफाई करना, दैट इज नथिंग बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ CIMEA या दैट इज द फर्स्ट टाइप जिसमें कंपेरेबिलिटी होती है आपकी इंडियन डिग्री की विद द इटालियन एजुकेशन सिस्टम। नाउ देयर इज सेकेंड टाइप विच इज स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे इटालियन गवर्नमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी डिग्री है, जो आपका एजुकेशन है वो वेरीफाई करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी देखते हैं एज पर इंडियन एजुकेशन। आपने जो इंडिया में एजुकेशन किया है वो CBSE से किया है या किसी भी बोर्ड से किया है, तो डज इट हैज़ दैट वैल्यू, क्या वो आपकी जो डिग्री है वो ऑथेंटिक है, क्या आपका जो एजुकेशन है इट हैज़ सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। सो क्या ये सब चीज़ें ऑथेंटिक है, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, आपकी जो लर्निंग जो आपने करी है इट हैज़ सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो ये सब को मैच किया जाता है इन द सेकेंड स्टेप दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। वेल एज वी मूव अहेड, एक छोटा सा आपको नोट बता दूं कि CIMEA से रिलेटेड इस साल काफ़ी अपडेट्स आए हैं। मैं वापस रिपीट तो नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दिस वीडियो इसमें हमने CIMEA के लेटेस्ट अपडेट्स को बताया, तो इस वीडियो के बाद वो अपडेट्स को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नाउ अब चार्जेस की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और वेरिफिकेशन का दोनों का मिला के आपका इन केस अगर आप नॉर्मल प्रोसेस करवाते हो तो उसमें आपके लगेंगे 300 यूरोस। पिछले साल ये चार्जेस कम हुआ करते थे, ये अपडेट वाली वीडियो में पता करिएगा। अब नाउ पहले आपको 300 देने हैं इन केस आप ऑर्डिनरी या सिंपल प्रोसेस के लिए जाते हैं तो, और इसमें कितना टाइम लगेगा, दिस विल टेक अराउंड 60 डेज फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट। Whereas now the second is urgent process। इसी में एक सेकंड टाइप है जो प्रायोरिटी पे आप डॉक्यूमेंट्स को करवा सकते हैं, CIMEA कंप्लीट करवा सकते हैं। अब सेकंड वाली प्रोसेस में आपके प्लस हो जाते हैं 100 यूरोस और दैट मीन्स आपको 400 यूरोस देना है इन केस अगर आप अर्जेंट प्रोसेस के लिए जाते हैं तो। उसमें आपका जो टाइम लगने वाला है दैट विल बी अराउंड 30 डेज। तो आपके डेज कम हो जाते हैं एंड आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाती है, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 100 यूरोस फॉर दिस प्रोसेस। नाउ अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये लगने वाला है। स्क्रीन पर देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, सिपिएंजा, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ tor Vergata, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो एंड देयर आर मेनी मोर। इसमें और भी यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको CIMEA करवाना पड़ेगा। अब इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप DOV भी करवा सकते हैं, बट DOV का प्रोसेस कैसा होता है, वी हैव नॉट मेड अ कंप्लीट वीडियो टिल नाउ, बट उस पर बहुत जल्द एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है जिसमें हम DOV के बारे में सब कुछ बताएंगे। सो इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CIMEA नहीं लग रहा है तो DOV कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू। सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज DOV पर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। सो बस अब हम सीधे चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर और मैं आपको पूरा बताता हूँ कि आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इसके लिए कैसे करना है। ओके, ऑन टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, CIMEAdiploma.it। यहाँ से आप करेंगे सबसे पहले खुद को रजिस्टर नाउ पर क्लिक। अब ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आप जैसे ही आपकी डिटेल्स फिल आउट करते हैं यू विल हैव एन ऑप्शन टू एक्टिवेट योर अकाउंट एंड देन फिर आपको जाना है आपके मेल पर। आई हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट, तो मैं सीधा जाऊँगा मेल पर। वहाँ से आपको आपका नया पासवर्ड क्रिएट करना है। एज सून एज आपका पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ कम बैक ऑन द सेम पेज और फिर आपको वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अब कैसा दिखेगा,
समथिंग लाइक दिस। यहाँ से आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे एंड आपका पेज ओपन हो जाएगा। ओके, दिस इज़ वेयर यू विल लॉग इन। आई विल डू इट फॉर यू नाउ। नाउ वंस यू लॉग इन, आपके पास कुछ ऐसा पेज दिखेगा। दिस विल बी योर फ्रंट। आपको माय अकाउंट पर क्लिक करना है एंड हियर इज़, यहाँ पे देखिए जैसे मुझे यहाँ जो अभी ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज़ हाउ माई प्रोफाइल इज़। अभी मेरी प्रोफाइल आपको कंप्लीट दिखेगी। वेरएज़ जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे सो यू विल हैव एन ऑप्शन टू क्लिक हियर अगेन एंड कंप्लीट योर अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। सिमिलरली सेम ही पेज रहेगा, ये प्लस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। आपका जो यहाँ से जो पेज होता है ये पूरा फिल आउट नहीं होता है। फॉर नाउ आई हैव रिटर्न सैम्पल डिटेल्स। मैंने आपका पासपोर्ट नंबर, देन आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, देन योर डेट ऑफ बर्थ, और ये सब मैंने रैंडम अभी आपके लिए डाल कर रखा है। देन आपको आपका एड्रेस और ये सब मेंशन करना है, जो भी रहेगा आपका पासपोर्ट के हिसाब से रहेगा। एंड आफ्टर दैट आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ओके, वंस यू क्लिक सेव, इसके बाद आप जाएंगे परचेज अ सर्विस पर। एंड ऑन दिस पेज, दिस इज़ वेयर योर एवरीथिंग विल लुक लाइक। इस पेज से आपको सिलेक्ट करना है कंट्री ऑफ एजुकेशन। हियर आई विल सिलेक्ट इंडिया। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है लेवल ऑफ योर एजुकेशन। हायर एजुकेशन, दैट मीन्स आप बैचलर्स कर चुके हैं एंड आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अपर सेकेंडरी स्कूल मतलब आपका 12th एजुकेशन। सो लेट अस से कि हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो आई विल क्लिक हायर एजुकेशन एंड मैं सर्च पर क्लिक कर दूंगा। एंड दिस इज़ योर पेज। यहाँ से आपका ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको ये ऑप्शन आ जाएगा विच इज़ ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन एंड योर चार्जेस विल बी 300। यहाँ से आप क्लिक करेंगे परचेज अ सर्विस पर। ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी डन अ रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करूँगा स्टार्ट अ न्यू रिक्वेस्ट पर। आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। एंड यस, आपका पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। दिस विल बी योर फर्स्ट पेज। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। आपको किस लिए करवाना है? आपको करवाना है टू एक्सेस टू फर्दर स्टडीज़। आपको मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है आगे जाकर, इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, इसीलिए आप CIMEA करवा रहे हैं। अब कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप कर रहे हैं, नहीं सॉरी, यहाँ तो पहले आप सिलेक्ट करेंगे बैचलर्स के लिए कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए। लॉरिया मीन्स बैचलर्स, लॉरिया मैजिस्ट्राले मीन्स मास्टर्स एंड डॉक्टरातो मीन्स PhD। तो हम मास्टर्स के लिए लॉरिया मैजिस्ट्राले सिलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी के लिए लेटस से अभी मैं बर्गेमो सेलेक्ट कर देता हूँ एंड नेम ऑफ माय प्रोग्राम लेटस से आई वांट टू गो इन अ कोर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेस। आर यू अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा? येस वी आर। हम वीज़ा के लिए बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको आपकी एम्बेसी या जो भी कॉन्सुलेट आपको लगता है उसका नाम यहाँ लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इटालियन एम्बेसी न्यू दिल्ली। 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आप। ओके, फिर आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आपको क्या करना है, अब आपका जो ओरिजिनल डिग्री है उस पर क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट का नाम क्या है, वो आपको मेंशन करना है। लेटस से बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म लिखा है तो आप वो यहीं लिख देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि क्या जो आपका नाम है डॉक्यूमेंट्स पर, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जो आपका नाम आपने अभी रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया है, क्या वो दोनों नाम अलग है क्या? इन केस अगर आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स पर सेम नाम है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट नो पर क्लिक कर देंगे। मिनिस्ट्री बोर्ड किसने इशू किया है, आपको कहाँ से किया है, आपका जो स्टेट बोर्ड है वो लिखेंगे। CBSE से किया है तो आप सीधा CBSE लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कि क्या जो आपका कंट्री ऑफ एजुकेशन है, जहाँ से आपने एजुकेशन किया है, और जो आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस है वो दोनों अलग है क्या? इन केस इफ़ यस देन ही आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इंडिया से ही है और इंडिया से ही एजुकेशन किया तो आप नो पर क्लिक करेंगे। एंड देन हेयर इज कि आपकी जो एजुकेशन की डिग्री है, आपका बैचलर्स हो गया, 12th हो गया, वो किसी और से कहीं और से इशू हुआ है क्या? लेटस से आपके कॉलेज से नहीं हुआ है, किसी थर्ड कॉलेज से हुआ है, ऐसा कुछ सीन है? इन केस नहीं है, आपके कॉलेज से ही आपको डिग्री मिली है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। नाउ मोड ऑफ क्लासरूम या मोड ऑफ स्टडी एक्चुअली कहाँ से किया है आपने, फुल टाइम क्लासरूम कोर्स था तो यू विल क्लिक ऑन क्लासरूम। नेम ऑफ स्टडी प्रोग्राम क्या किया है आपने, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एज एन एग्जाम्पल। यार इंग्लिश मीडियम आपका कोर्स था तो आप पूरा इंग्लिश लिखेंगे। नाउ दिस इज ऑप्शनल फील्ड। नंबर ऑफ क्रेडिट्स पर आर, ये आपके पास है अवेलेबल तो ही आप लिखेंगे। टाइप ऑफ स्टडी, यस ऑफकोर्स इट वॉज अ फुल टाइम इन कॉलेज या इन स्कूल पार्ट। आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट लिखेंगे आपके स्कूल का एंड कॉलेज का, एंड देन योर ग्रेजुएशन डेट। नाम यहाँ एक और ऑप्शन है आपके पास फाइनल ये टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट अवॉर्डेड का। इन केस आपके पास आपकी फाइनल डिग्री है तो आप सिलेक्ट करेंगे फाइनल डिप्लोमा अवॉर्डेड। इन केस नहीं है तो आप प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। एंड आपको वो किस दिन मिला है वो उस पर जो डेट लिखी है वो डेट आप यहाँ लिखेंगे
and you will click on save and next. ओके, नाउ सेकेंड इज अबाउट कंसेंट फॉर्म। आपके पास कंसेंट फॉर्म नहीं है तो आप क्लिक करेंगे इस वाले पार्ट पर, क्लिक हियर पर क्लिक करिए एंड आपका कंसेंट फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो मैं कंसेंट फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है इसमें, ये जो कंसेंट फॉर्म है यहाँ पर आपको ये डिटेल्स फिल आउट करनी है। जब आप ये डिटेल्स फिल आउट करेंगे उस कंसेंट फॉर्म को आप यहाँ अटैच कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट योर डिग्री। यहाँ पे आपको आपकी डिग्री अटैच करना है, जो भी आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है आपकी डिग्री का, तो वो आप यहाँ अटैच करेंगे इन ओरिजिनल लैंग्वेज। जो इन्होंने बोला आपको ट्रांसलेटेड नहीं डालना है यहाँ पर। एंड हियर इज़ योर ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, लाइक सारे आपके जो मार्क्स और सब जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट आपको लगाना है इस वाले पार्ट में। एंड इन ट्रांसलेशन पार्ट आपको यहाँ ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपके। एंड देन देर इज़ इफ़ यू हैव एनी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और एनीथिंग, देन आप यहाँ लगा सकते हैं। हालांकि एज सच इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ इफ़ इंटर्नशिप वॉज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन, यहाँ लिखा है। इन केस वो ज़रूरी थी तो आप यहाँ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हालांकि ये दो फील्ड्स आप देखेंगे तो मैंडेटरी है नहीं। देन यू हैव एडिशनल डॉक्यूमेंट। नाउ दिस इज़ इफ़ यू हैव, आपको कुछ लगाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। एंड दिस विल बी योर फाइनल पेज। ये आपका आ गया पेमेंट का पेज। यहाँ अब आपको बताया है कि डू यू वांट टू रिक्वेस्ट द अर्जेंट प्रोसेस। नहीं, आपको अर्जेंट प्रोसेस नहीं लेना है, आपको सिंपल लेना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अर्जेंट वाली लेना है, दैट हैज़ 400 यूरोज़, हमने आगे वीडियोज़ में बताया है, तो वो आप यस क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो ये डिटेल्स ऑलरेडी फिल आउट रहेगी आपकी। सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड देन आपने यस किया था तो आपका यहाँ पे 400 रहेगा। इन केस आपने नो किया होगा उस जगह पर जहाँ वो आपसे पूछता है अर्जेंट प्रोसेस चाहिए या नहीं, तो तब आपको यहाँ 300 यूरोज़ दिखेगा। यू विल क्लिक ऑन पे और ये आपका पेमेंट का पेज आ गया। यहाँ से दिस विल बी योर फाइनल पेज। जैसे ही आप पेमेंट पूरा करते हैं, आपको ईमेल पर आगे के जितने भी कम्युनिकेशन है सारे आ जाएंगे। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस वेरी लॉन्ग वीडियो जिसमें आपको पूरा चीमिया के बारे में बताया। सिमिलरली डीओवी की भी एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीज़ा से रिलेटेड हम एक न्यू सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें आपके वीज़ा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं आपको। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा उस पूरी सीरीज़ के लिए। एंड यस, फॉर नाउ इतना ही था। For more such content, stay tuned and yes, thanks for watching. अभी इतनी बड़ी वीडियो अगर सेव नहीं हुई तो नहीं हुई, शिट।